Second principle, और दूसरा सिद्धांत ये है which I felt is very, very important जो मुझे लगा कि ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है and which will guide us in all the little things is submission. और जो हमें छोटी छोटी चीज़ों में हमारी अगुवाई करेगा वो है अधीनता। Now, people don't like to hear the word submission because you think submission means I should just give in and I should give up my own will and और दूसरा जो मैंने कहा है वो है अधीनता। लोगों को ये अधीनता ये शब्द सुनना पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अधीन रहूँगी तो मुझे पूरा अपनी इच्छा को त्यागना पड़ेगा just do what somebody else wants. और मुझे जो कुछ दूसरा कोई व्यक्ति कह रहा है पूरा वैसा ही करना पड़ेगा। It's not like that. ये ऐसा नहीं है। I look at submission as what Jesus did. मैं अधीनता को इस प्रकार से देखती हूँ जो यीशु ने किया था। And if Jesus could do that and he asks us to do, then he will give us the grace to do it. और अगर यीशु हमको वो करने के लिए कहता है क्योंकि उसने खुद ही उसने भी वैसा ही किया, अधीनता में रहा, तो फिर वो हमें भी करने के लिए अनुग्रह देगा। And he loved the Father so much, so he did it out of love for the Father. और फिर वो पिता से इतना प्यार करता था कि उसने पिता के लिए ये प्रेम के द्वारा, प्रेम के माध्यम से उसने अधीनता दिखाई। And there are few verses in that, many verses, but और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो मैं बताना चाहूँगी। we won't have time to read all. और सब वचन पढ़ने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है। But if you just sometime when you have time, we did Philippians, no? So और अगर आपके पास अगर समय है कभी तो आप फिलिपियों की पत्री में देख सकते हैं। look at Philippians chapter 2. और फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, First few verses. It says about Jesus, और पहले कुछ वचन है जिसमें यीशु के विषय में लिखा है how he existed, was God, is God, and existed in the form of God. He did not regard, in verse 6, he did not regard equality with God as a thing to be grasped. और छठवें वचन में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। Like he didn't hold on to that, oh I am equal with God. उसने उस चीज को पकड़ कर या थाम कर नहीं रखा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ। Here I was telling about oneness with a husband. I am equal with my husband. और यहाँ पर मैं अपने पति के साथ जो है मैं अपने पति के समान हूँ, तो ये मैं अपने जब एकाग्रता के विषय में बोल रही थी तब one with my husband. But Jesus did not hold on to that equality with God as a thing that he's going to keep it. और यहाँ तक कि यीशु पिता के बराबर था तो भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं जो मैं बराबर हूँ पिता के, मैं उसको पकड़े ही रहूँगा। He said, I'm willing to give up that. उसने कहा कि मैं इसको त्यागने के लिए तैयार हूँ। And I'm going to go down and not just come one level below God and like. और वो उसने कहा कि केवल एक स्तर में नीचे नहीं आऊँगा परमेश्वर के। Even become an angel, okay? I'll be like head of the angels. और ऐसा नहीं है कि हाँ मैं एक स्वर्गदूत बन जाऊंगा या स्वर्गदूतों का सर बनूंगा। No, he came down as a man. और हम देखते हैं कि वो एक मनुष्य बना। Not only as a man, he came as a bond servant. That means और फिर वो केवल मनुष्य ही नहीं लेकिन एक नौकर के समान, एक गुलाम के समान बन गया। the lowest of mankind. और मनुष्य के अगर देखा जाए मनुष्य जाति में सबसे निचला स्तर। If you think in India we have people who, or you think of some slave who doesn't have in those days where they had slaves. और भारत में आप ये देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि जब पुराने ज़माने में जब गुलाम होते थे तो उससे तुलना हम कर सकते हैं। Who don't have any rights, they cannot question. और उनके पास कोई भी खुद के अधिकार नहीं थे, वो सवाल नहीं उठा सकते थे। If they are starved, they cannot say, "Oh, I am hungry." और अगर उनको भूख लगी है तो वो ये भी नहीं कह सकते थे कि हमें भूख लगी है। Or they have no rights, no laws, nothing. और उनके पास कोई नियम या कोई भी ऐसे अधिकार नहीं थे। And Jesus, he was not that the Father made him like that. He chose to become like that. और ये ऐसा नहीं था यीशु के विषय में कि यीशु को पिता ने कहा कि ये करो, पिता ने ऐसा बनाया, लेकिन उसने उसका चुनाव किया यीशु ने।
He chose to become the lowest and lower than all of us. और उसने खुद चुनाव किया कि वो सबसे निचले स्तर में जाकर हमसे कई निचले स्तर में वो जाए। So I think, Lord, if you chose to become like that for my sake, so that I could be saved from my sin. और प्रभु, अगर आप ऐसे चुनाव करते हो, आपने किया है कि आप इतने निचले स्तर पर जाकर मुझे पापों से बचाने के लिए आपने अगर किया है, तो I want to choose मुझे भी चुनाव करना है to come down from my high level. और मुझे भी अपने ऊंचे स्तर से नीचे स्तर में आना है। I'm not going to say, I'm not going to be a 16th century Indian wife who always listens to her husband and no question. और मैं ऐसी 16वीं शताब्दी की पत्नी नहीं बनने वाली हूँ जो अपने पति के हर बात मानती है, हर चीज़ हाँ में हाँ ही करती है। About it. I want to choose और मुझे कहना है कि मुझे चुनाव करना है to come down, for you to come down from God and below me. और अगर आप परमेश्वर होकर मुझसे भी निचले स्तर में चले गए और ये चुनाव किया, Was such a big drop. और ये कितना बड़ा अंतर है। And for me, it's just a little few inches I come down और मेरे लिए तो ये केवल थोड़ा सा नीचे आने जैसा है and submit to my husband. और मुझे अपने पति के अधीनता में रहना है। Not that our husbands are tyrants. God has given us good husbands who care for us and understand us. And we... और हमारे पति ऐसे टायरेंट के समान, शेर के समान नहीं है, पर वो हमें अच्छे पति प्रभु ने दिए जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। can talk with them. If it was a husband who's drinking and abusing us and और आप सोचकर देखिए, अगर ऐसा पति होता जो गाली गलौज करता या फिर दारू पीता, शराब पीता, तो doing all the wrong things, अगर वो गलत चीज़ें करता तो then even then word of God says by your humble and your quiet behavior you can win your husband. पर तभी भी हम वचन बाइबल में हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में, कि ऐसे पति को भी जीता जा सकता है हमारे बिना शब्द को कहे हुए, हमारे चाल चलन के द्वारा। We can trust God to do that, but for हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं वो करने के लिए। us who God has given us good husbands, लेकिन हम जो है, हमें जो अच्छे पति परमेश्वर ने दिए हैं, to submit should be the happiest and easiest thing. और हमारे लिए तो ये अधीन रहने का विषय तो बहुत ही खुशहाल और एकदम आसानी वाला होना चाहिए। So I look at it like that. तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, Lord, you did it. You're my example, Lord Jesus. प्रभु आपने ये किया है और आप मेरे उदाहरण है यीशु। In the new covenant, Jesus came as a man and lived as a man, and he's our example. और यीशु नए करार में, नई वाचा में एक मनुष्य समान आए और जिए भी मनुष्य के समान। He's our example. वो हमारा उदाहरण है। He's our example in submission. वो अधीनता में रहने का हमारा उदाहरण है। And I'm going to submit, not like, oh, I have to submit. और मैं इस तरह से अधीन नहीं रहूंगी कि मुझे अधीन रहना है। वो It's a hard thing for me to submit. ये मेरे लिए बहुत कठिन है। Why do I have to? Why can't why can't he do something? Why can't he give up? No. और ये मुझे ही क्यों करना है, मुझे ही क्यों अधीन रहना है, क्यों वो कुछ नहीं त्याग सकता है, क्यों वो ये नहीं कर सकता है। God's word says ये परमेश्वर का वचन कहता है we have to submit, and because God's word says that, क्योंकि हमें अधीन रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, and because Jesus did that, क्योंकि यीशु ने ये किया, I'm not going to question, I'm going to do that. Then और मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, मैं ये करूंगी। submission, it doesn't become like a painful or a hard thing. और अधीनता कोई एक दर्दनाक चीज़ या फिर मुश्किल वाली चीज़ नहीं होती है। So worldly wives may think, oh, you poor Christians, you have to submit to your husbands. How can you do that? और फिर जो अन्य जाति के लोग हैं, जो गैर मसीह है, वो कहेंगे कि ओ आप गरीब मसीह पत्नी, आपको तो पति के अधीन में रहना पड़ता है, आपको तो ऐसा करना पड़ता है। ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है, ये क्या ही लगता है उनको। Why should you do that? और फिर वो कहेंगे कि तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत है। Can't you speak up? No, it's not at all like that. और फिर उनको वो कहेंगे कि क्या तुम उसके लिए बलवा नहीं करोगे या बात नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। ये It's the happiest thing we can do. ये सबसे खुशहाल चीज़ है जो हम कर सकते हैं। And there's no other
thing that can give us greater joy than living the life which Jesus wants us to live. और ऐसा कोई भी महान आनंद हमें नहीं मिल सकता है जैसा हम जीवन जिए जैसा यीशु ने जिया था। I look at submission like that. Then people come मैं अधीनता को इस प्रकार से देखती हूँ। and argue. I say, I dare not argue or convince you by my words. और फिर लोग आकर कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ वाद विवाद नहीं कर सकती और तुम्हें समझा भी नहीं सकती। You live it and you'll see the joy that there is in living such a life. क्योंकि उनको मैं समझा भी नहीं सकती, उनको मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन तुम खुद इस जीवन को जियोगे, जब तुम खुद वो आनंद को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जीवन कैसा आनंद से भरा हुआ जीवन है। And so that came more and more. I said, Lord, if you want me to submit, and you want me to submit, don't let it be like a painful as if I'm dying on the cross. और प्रभु, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं अधीन रहूं या मैं ऐसा जीवन जीऊं, तो मैं ऐसा नहीं सोचूं इतना दर्दनाक कि मुझे क्रूस पर मरना है। Make it like how you felt. मुझे ऐसा इसको बना दीजिए जैसे आपने महसूस किया था। It was a joy for you too. आपके लिए ये आनंददायी बात थी क्या? And Jesus said, my Father and I are one. और यीशु ने कहा कि मेरा पिता और मैं एक है। And he said, I always do the things which the Father wants me to do. और वो यीशु ने कहा कि मैं हमेशा वही चीज़ों को करता हूँ जो पिता मुझे करने के लिए कहते हैं। I do nothing of my own. और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। John chapter 6, 7 and all. और यूहन्ना की पत्री उसके 6वें और 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं। You read those verses, you think how Jesus loved his Father so much that he delighted to do the Father's will. और फिर अगर हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो हम ऐसे अचंभित हो जाएंगे और सोचेंगे कि यीशु ने कैसे किया कि वो पिता की इच्छा करने के लिए इतने आनंददायक रूप से वो करता था, उसको उसमें बहुत ही आनंद मिलता था। And Lord, let it be like that. If your will is that I should submit, give me the joy. प्रभु, आपकी जो यही इच्छा है तो मुझे भी सहायता कर कि मैं भी मेरे अंदर भी ये चीज़ करने से आनंद आ जाए। I don't want to put on a long face and miserable way of submitting. और मुझे ऐसा एक दुखी जैसा चेहरा नहीं दिखाना या पीड़ा से भरा हुआ खुद को ऐसा नहीं दिखाना ये करने के लिए। You are going to give me joy. That's my birthright. कि प्रभु, आप मुझे वो आनंद देंगे क्योंकि वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Give me the joy of submission, and it became true in my life. और फिर प्रभु ने मुझे वो अधीनता में रहने का वो आनंद दिया और ये सच्चाई हो गई मेरे जीवन में। Tell you it, and more true. The only sorrow I have, miserable times I had was when I did not submit. और मेरे लिए ये बहुत ही आनंददायी बात हो गई कि लेकिन मेरे लिए कब मुझे दुख होता था, जब मैंने अगर अधीनता में नहीं रही हूँ तब मुझे दुख होता था। And I refused to obey God and go against it and do my own will. Then I used to feel like guilty. और जब कभी मैं परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर मैं अधीनता में नहीं रहती थी और ऐसा करती थी, तब मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता था और मुझे ऐसे दोषी महसूस होता था। And I used to feel like, why did I do that? It was not worth it. और फिर मैं सोचती थी कि मैंने ये क्यों किया, ये सही नहीं किया है। Going against God and that. और परमेश्वर के विरुद्ध में जाना। The guilt of sin and having to come back to the Lord. और फिर आप जानते हैं कि पाप के प्रति कैसे दोषी महसूस होना और फिर परमेश्वर के पास लौट आना। Otherwise, if every single time I chose to, then now sometimes you may think. और कभी-कभी आप ऐसा सोचेंगे, My husband doesn't understand me. Why should I submit? और फिर आप सोचेंगे कि मेरा पति मुझे समझता नहीं है तो मैं क्यों उसके अधीन रहूं। See, we are not. God has given us a mouth and God has given us freedom to speak. और परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है और परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है बात करने के लिए। We can speak in a loving way to our husband and say, look. और हम एकदम प्यार भरे रूप से उस मार्ग से हम अपने पति से बोल सकते हैं, I don't feel like doing this thing which I should do. और हम कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। And maybe he can help us, or maybe we may not be required to do that. और फिर शायद हमारा पति हमें मदद करेगा या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि हमें वो करने की आवश्यकता ही ना हो। Whatever that
small thing which he wants us to do. Say, या फिर छोटी सी चीज़ जो हमारा पति हमें चाहता है कि हम करें, okay, it's not important. So फिर वो शायद कहेंगे कि ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. everything we keep those two principles. Oneness with our husband and submission. Submission not like in the bad way. और मैं ये दो सिद्धांतों को जो मैंने उसको हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण इसको रखा है अपने जीवन में. एक पहला अपने पति के साथ एक एकाग्रता, और दूसरा है अधीनता. अधीनता यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम बुरी तरह से पीड़ा से भरकर, how the world looks at it, but जैसे संसार इसको देखता है वैसे नहीं. submission how the Lord wants us to submit, how Jesus submitted. और जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम अधीन रहे, और जैसे यीशु ने पिता के अधीन रहा, यीशु. And make that our pattern, then it's like the summary of our whole how a wife should be. और फिर अगर ये हम अपना तरीका बनाएंगे तो ये पत्नी का एक जो पूरा सारांश हम इसको बना सकते हैं. There are no rules then you should do this, you should do this, you should dress like that. और फिर वहाँ पर कोई नियम ऐसा नहीं रहेगा कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा कपड़ा पहनना है. You know, I had an experience when I was 14 years old. और मेरा एक अनुभव रहा है जब मैं 14 वर्ष की थी. I almost died of food poisoning. और मैं फूड पॉइजनिंग से मरने ही वाली थी. And that's when I gave my life to the Lord and I decided to follow the Lord. और उस समय ही मैंने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया, और उसी समय मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने परमेश्वर के लिए जीऊंगी. After that, any temptation comes, the Lord, I said, Lord, bring that incident back to my life. और तब जब कोई भी प्रलोभन आता था तो मैं परमेश्वर से कहती थी, प्रभु वो जो हादसा मेरे साथ हुआ वो मेरे सामने लेकर आ. How I would have died. मैं कैसे मरने वाली थी. If I'm tempted to be a little, worldly or want some worldly thing और अगर प्रभु मैं प्रलोभित होती हूँ थोड़ी संसारिक होने के लिए या संसार की कुछ चीज़ पाने के लिए, all the vanities which girls can have. और सब जो व्यर्थ बातें हैं जो लड़कियां जिसकी चाहत रखती है. When I was a student and all that. उस समय मैं विद्यार्थी थी उस समय. I said, Lord, bring back those days. If I had died, I almost died. I was in coma. और प्रभु मुझे वो दिन वापस लौटा कर याद दिला जो उस समय मैं मरने ही वाली थी, मैं कोमा में थी. If I had died and I would have been a grave, I've been in the grave. और अगर मैं मर जाती तो मैं कब्र के अंदर होती. Then what's the use of dressing up that skeleton with all these grand clothes? और फिर आप सोचकर देखिए कि मेरे जो वो कंकाल है, कंकाल के ऊपर ये सारे जो ब्रांड की चीज़ें या फिर वो चीज़ों को लगाकर आलीशान, क्या मतलब है उसका, कोई फ़ायदा नहीं. Or with this thing or with that thing or फिर ये चीज़ या वो चीज़ उस पर लगा लो. This particular, that will mean nothing to that skeleton. फिर वो कंकाल के अंदर विशेष कोई चीज़ लगा दो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. But because of your grace, I'm not a skeleton. I'm still alive. प्रभु आपके अनुग्रह से मैं एक कंकाल नहीं हूँ, अब मैं जिंदा हूँ. I'm going to live only for you. और मुझे केवल आपके लिए ही जीना है प्रभु. So ask the Lord to bring something to your mind. Some thing would have been impossible. और ऐसा ही कुछ परमेश्वर को आपको याद दिलाने के लिए कहिए, जो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा. You may not have got a visa to come here. शायद ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ आने के लिए वीज़ा नहीं मिलने के लिए बहुत मुश्किल थी, नहीं मिल रहा था. And your husband would have been here and you would have been in India. और आपका पति यहाँ पर इस देश में और आप खुद भारत देश में थे. Anything. कुछ भी ऐसा हो. So Lord, bring something to my mind. ऐसा कुछ हादसा जो कुछ भी जो परमेश्वर मुझे याद दिलाइए. I could have died. जहाँ मैं मरने वाली थी. And my children wouldn't have had a mother. और मेरे बच्चे को माँ नहीं होती उस समय. Anything like that. So Lord, bring that to my mind often so that I'll be thankful to you. और प्रभु बार बार वो मेरे दिमाग में आप मुझे याद दिलाइए ताकि मैं धन्यवादी रहूँगी हमेशा. I won't have any complaint. और मेरे जीवन में कोई शिकायतें नहीं रहेंगी. Or this is not right, that's not right. और ये सही नहीं है, वो सही नहीं है.
Lord, this impossible situation you did for me, और आपने ये असंभव चीज़ को प्रभु मेरे लिए किया। I'm going to evermore be thankful to you. मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी धन्यवाद ही रहूँगी। I'm going to look at the rest of my life. I'm going to live for you because you did that. और प्रभु मेरे जीवन के पूरे जीवन भर में केवल आपके लिए जीऊँगी क्योंकि आपने ये मेरे लिए किया था। And the Lord will bring. For me, it was that incident where I almost died. For you, और परमेश्वर उसको याद दिलाएगा। और मेरे लिए वो हादसा था जब मैं मरने वाली थी, it may be something else. पर आपके लिए शायद कुछ और हो सकता है। But God, so good, He will bring that to my mind, to your mind. और परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, वो आपको वो याद दिलाएगा। So those are the two things which I want to spend so much time on. और ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिस पे मैंने बहुत सारा समय मैंने बताया। Then a lot of you have questions about bringing up children. और आप में से बहुत लोगों के अंदर ये सवाल होंगे कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है। See, there's no rule about bringing up. I used to ask different people how you did it, how. और बच्चों को बड़ा करने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछती थी कि आपने कैसा किया, ये कैसा किया, वो कैसा किया। But then I thought I could never pattern my bringing up my children the way somebody else did. But और मैं सोचती थी कि दूसरे के तरीके जो उन्होंने अपने बच्चों को जैसा पालन पोषण किया है, मैं नहीं कर सकती वैसे तरीके मेरे बच्चों के जीवन में। I got some help, I must say. I didn't reject everything. I got. और मैं ऐसा नहीं कह सकती मैं उसको पूरा धिक्कार रही हूँ, नकार रही हूँ। उसमें से थोड़ी सी सहायता मुझे मिली। Got help, but I adapted some things to. I got some benefit from them and I adapted them into my situation. और उसमें से अगर कुछ लाभ मुझे मिलता है तो मैंने थोड़ी चीज़ों को उसको ले लिया ताकि मैं अपनी जो उस समय परिस्थिति थी उसमें उसको लागू कर सकूं। Like the way you bring up girls is different from the way you bring up boys. और आप जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर लड़कियों को जैसा पाल पोस के बड़ा किया जाता है वैसा लड़कों को नहीं किया जा सकता, उनको अलग तरीके से किया जाता है। And so, as I said earlier, some boys and some children respond to one way or another. But one thing, जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण बताया कि कुछ बच्चे अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ बच्चे अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। thing I found, if you try to be like harsh with your children and speak harshly. और मैंने ये चीज़ को मैंने देखा है कि जब अगर आप अपने बच्चों के और बहुत ही कठोर और बहुत ही कठोरता से बातचीत करते हो तो Before that, if you have the habit of speaking in a rough way with your husband, that will be your tone of voice. और अगर इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपने पति से एकदम ऐसे अलग ही एकदम कठोरता वाले शब्दों से अगर आप बात करते हो तो If you always say, oh, why did you do that? Why are you late? और ऐसा आप बच्चों के सामने ऐसा ही चिल्लाओगे कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तुम्हें देरी हो गई। And I was, look at the time, you're late now. और समय को देखो, ये देर हो गई है तुम्हें। Then that will be a way of talking and you'll talk like that to the children and the children will learn that way of talking. और फिर आपका यही बातचीत करने का पति के साथ जो तरीका है वही वो आप उन बच्चों के साथ भी करोगे और वही बच्चों के साथ करोगे तो बच्चे भी ऐसा ही सीखने वाले हैं। But if you cultivate the way of, ask the Lord, teach me. You said your word is refined 7 times. Let me refine my word. और प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं जैसे आपका वचन है वो 7 बार ताया हुआ है और वैसे ही आप मेरे भी शब्दों को आप उसको शुद्ध कीजिए जैसे मुझे बोलना है। 7 times or any number of times. प्रभु 7 बार या फिर और उससे भी ज़्यादा अधिक बार। So like speak in a better way. ताकि मैं और ही बेहतर तरीके से बातचीत कर पाऊँ। Each time in a better way. और हर समय में एक अच्छे तरीके से बात करूँ। Then the children learn that. और फिर बच्चे लोग उसको सीखेंगे। So that's something it'll take years but we have to work on it. और ये ऐसा है कि इसमें सालों लग जाएंगे लेकिन हमें इस पर कार्य करते रहना है। Begin with working with our husband, talking with our husband in a nice way. और हमें कहाँ से शुरू करना है कि अपने पति से अच्छे से बात करते हुए यहाँ से हमें शुरू करना है। And when we're tempted and if we have slipped up and said something in a harsh way, all of us are human, we make mistakes. If you have slipped up, sometime
best is immediately say I'm sorry, but और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं और हमने एकदम कठोर तरीके से बात की है, कभी कभी ऐसा होता है हम गिरते हैं, तो आपको ऐसा करना है। sometimes it's not so easy to say sorry, but और कई बार ऐसा होता है कि माफ़ी मांगना आसान नहीं होता है। sometimes say, you know how my tongue is like that, so rough, but I'm sorry that I spoke like that. और कभी कभी आप ऐसा कह सकते हैं कि आप तो जानते हैं कि मेरी जीभ कैसे कठोर है, कैसे मैं ऐसे करके बात करती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना। If we even if we apologize sometime, then the next time it will be easier. और अगर आप कई बार माफ़ी मांगोगे तो अगली बार आपके लिए माफ़ी मांगना और आसान हो जाएगा। We won't speak so easily. But और हम एकदम आसानी से बात नहीं करते हैं। if we don't apologize, we continue speaking like that. और अगर हम माफ़ी नहीं मांगते तो हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। Because the last time we didn't apologize, the next time it will be worse. और अगर पिछली बार हमने माफ़ी नहीं मांगी थी तो अगली बार और भी बदतर तरीके से हम बात करेंगे। Then worse, and then और भी बदतर be a big fight. फिर वो एक बड़ा झगड़ा हो जाएगा। So my suggestion is, if you slip up once, sometime during the day, come down from your pride little bit and say, I'm sorry I spoke like that. और अगर आपने दिन भर में ऐसा कोई शब्दों का इस्तेमाल किया है तो थोड़ा अपने जो है अभिमान से थोड़ा नीचे आकर जाकर माफ़ी मांगिए और कहिए मुझे माफ़ कीजिए। I sometimes make it like a joke, you know, my tongue is little rough, but I need to work and I'm sorry I spoke like that. और कभी कभी एक जोक के माध्यम से कहिए कि आप जानते हैं मेरी जो जीभ है वो कैसे फिसलती है, गिरती है और ये कठोर शब्द कहती है, ऐसे हंसने वाले तरीके से आप माफ़ी मांग सकते हैं। Then it's like, and the husband will say, okay, you have to kneel down and say, or never, they won't say like that. और आप जानते हैं हमारे पति ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं तुम्हें घुटने टेक कर कहना होगा सॉरी, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कहेंगे। They say, it's okay, it's not a big thing. और फिर वो कहेंगे कोई बात नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। They'll always say like that. They'll never वो हमेशा ऐसा ही कहेंगे। make us feel bad that I didn't even think that you spoke like that. और फिर वो हमें बुरा मानने नहीं देंगे, ऐसा हमें जिससे हमें बुरा महसूस हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। They say like that. वो ऐसा नहीं करेंगे। So if we work on the way we speak with our husbands, then we speak kindly with our children. But if लेकिन अगर हम कार्य करते हैं कि हम अपने पति के साथ कैसे बात करेंगे और हमारे बच्चों के साथ हम कैसे बात करते हैं, we always have the habit of speaking with our children in a scolding way, then that will be our normal. And our children will leave home thinking, oh, mommy is a cranky person. She always used to speak in a cry. अगर हम अपने बच्चों के हमेशा चिल्ला कर ही बात करते रहेंगे तो फिर वो बच्चे भी वो सीख कर जाएंगे और फिर वो बोलेंगे मेरी मम्मी ऐसे ही तरीके से बात करती है, ऐसे ही बोलते रहती है, चिल्लाते रहती है, In this way, और यही तरीके से बात करती है। she always threatened us. She do this, do that. और हमेशा हमको धमका कर माँ कहती थी ये करो वो करो। Okay, doesn't matter. Up till now we may have done like that, but we can make a beginning and say, Lord, so many years I have spoken that way, but at least now let me change and speak. And शायद हो सकता है पिछले वर्षों में आपने इस तरह से ही बात की होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से शुरुआत कीजिए और अभी कहिए प्रभु मुझे कैसे बात करनी है, कैसा बोलना है, मुझे सहायता कीजिए। God will help us to change. और मुझे बदलिए और परमेश्वर हमको बदलेगा Little by little. और धीरे धीरे करके। One time we may speak or 10 times we may speak in a harsh way, but one time he'll help us to speak. और शायद हम 10 बार ऐसे कठोरता से बोलेंगे लेकिन एक बार फिर परमेश्वर हमें सहायता करेगा बात करने के लिए अच्छे से। But another thing about bringing up children, we should be consistent. और ये चीज़ हमें बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करते समय एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, वो है स्थिरता। Now suppose we say that, okay, we don't want the child to play with those blinds, and then none of us want our children to play with that, but then they play a little bit and they are watching and they see that you not done anything about it. और फिर ऐसा सोचकर देखिए कि उदाहरण के तौर पर हमारे बच्चे किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं और हम अगर उनको मना करते हैं कि उसके साथ नहीं करना है, खेलना है, पर फिर भी हम बाद में देखते हैं कि वो बच्चे उसी के साथ खेल रहे हैं और चुपके से देखते हैं कि मम्मी का ध्यान गया है उस पर। The next time they do it little harder and a little more rough. फिर वो देखेंगे कि मम्मी कुछ कह नहीं रही है तो फिर अगली बार वो ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा करेंगे।
And best time to handle that is when they do it the first time. और सबसे बेहतरीन तरीका है उसके ऊपर व्यवहार करने के लिए उसके साथ कि सब पहली बार जब वो करेंगे तभी उनको रोकना है. I found that when they do it the first time, you tell them, look, don't play the blinds because it will break and it's not our property. We play and और फिर हम उनसे अगर पहली बार में कह देंगे कि इनके साथ मत खेलो, ये हमारा नहीं है किसी और का है, अगर टूट जाएगा तो हमें भरपाई करनी पड़ेगी. Another thing, if you say don't, I found that you must give something which they can do at the time. और अगर आप ये चीज़ को याद रखिए, अगर आप उनको मना कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए, मत करो, तो उसी समय कुछ और उनको दे दो करने के लिए. Don't do that, but you can do this instead. और फिर अगर आप ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं करने के लिए मना किया गया है, तो उनको उसके अलावा आप ये कर सकते हो, ऐसे कहो उनको. If you give some other alternative, then their mind is focused on that and they forget about this. और अगर आप दूसरा कोई उनको उसके बदले में कुछ और खेलने के लिए दोगे तो उनका दिमाग वहाँ से हट जाएगा, ध्यान हट जाएगा और फिर वो उसके साथ व्यस्त हो जाएंगे. But I find that a lot of times we let them play and then become worse, and 2-3 children join and they play and then it goes so, and then we shout, wait, don't do that. और फिर हम अगर उनको पहली बार में खेलने देते, जाने दो, कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वो और 2-3 बच्चे उनके साथ मिल जाते हैं और फिर वो कुछ गड़बड़ी वहाँ मचा देते हैं और फिर हम चिल्लाने उठ जाएंगे कि हे ऐसे मत करो, ऐसे चिल्लाते हैं. If we have done like that, my advice is change that method. और अगर हमने ऐसा किया है तो ये मेरी सलाह है कि आपको बदलना है उस चीज़ को. When you see them beginning to do something and you know, okay, this is just the beginning. Now, right now, it's not too bad, but if I continue, it's going to be. और पहली बार में वो कर रहे, शुरुआती की है, तो हमें उनको रोकना है और उनको बोलना है कि ऐसा नहीं करना है. अगर वो उसको जारी रखते हैं तो He's going to fall down. तो फिर वो गिर जाएगा या नुकसान हो जाएगा. Something. कुछ तो. If you see in the beginning itself, you take them out of that situation and. और सबसे पहले शुरुआत में अगर आप देखते हो उनको ये सब करते हुए, तो उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालो. Give some other alternative. कुछ तो दूसरी चीज़, उसके बदले में दूसरी कोई चीज़ दे दो. That's a tip which I want to give. वो ये एक सलाह मैं देना चाहती हूँ. Otherwise we are always saying don't. नहीं तो फिर हम हमेशा मत करो यही कहते रहेंगे. And they don't hear anything which you can do. You do this. फिर वो ऐसा कुछ ज़्यादा सुनेंगे नहीं, ये करो. I'm sure all of you are doing that, but just a reminder. मुझे पक्का इस बात को पता है कि आप लोग करते हैं, लेकिन बस एक याद दिलाने के लिए मैं कह रही हूँ. I found that I used to add to. Then in teaching our children, one of the most important things we have to teach them to do is to obey. और हमारे बच्चों को जब शिक्षा देते हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है उनको हमें सिखाना है वो है आज्ञा मानना. Because God's word says, children obey your parents. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा को मानो. Teach the children, recite that verse, children obey your parents, but we don't. और हम बच्चों को सिखाते हैं उस चीज़, वो वचन याद करने के लिए सिखाते हैं कि माँ बाप की आज्ञा मानो. Don't teach them obedience, and the one way we can teach them is by our life. और ये हमें उनको सिखाना है. और दूसरा एक तरीका है उनको सिखाने का कि हमारे जीवन के माध्यम से उन्हें सिखाना है. If we are obeying, now suppose we tell the children, now don't watch TV. और अगर हम खुद नहीं आज्ञा मान रहे और अगर समझो कि हमने बच्चों को कहा कि टीवी मत देखो, I don't want you to watch TV. मैं नहीं चाहती कि तुम टीवी देखो. And then they see in the nap time they come up and they see that we are watching. और फिर वो सोने के समय खुद देखते हैं कि मम्मी देख रही है टीवी. Then they think, oh, mommy is telling us not to watch, but she's watching. और फिर वो सोचेंगे कि मम्मी हमको मना करती है टीवी देखने के लिए, लेकिन खुद देख रही है. Then they think obedience is not important. फिर वो लोग को लगेगा कि आज्ञा मानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है. So by our life, we must say, okay, if it means if it's that important for me, then it's important for mommy also. Then और अगर हमारे जीवन के द्वारा उनको सिखाना है, अगर ये मेरे लिए मम्मी ने मेरे लिए कहा है तो मम्मी खुद भी नहीं कर रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मुझे भी मानना है इसको.
I find that then they take that seriously. मैंने ये चीज़ को देखा है कि तब वो लोग उस चीज़ को गंभीरता से लेंगे। Oh, that's just one example. You ये केवल एक उदाहरण बताया। can put it in your life, anything which you want to. First of all, teach them God's word and teach them obedience by our own life. और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले आपको उनको परमेश्वर का वचन सिखाना है, दूसरा आपको आज्ञा मानना सिखाना है, जो अपने जीवन से सिखाना है। We obey. If we think like they say, okay, mommy does so many things when daddy is away. और फिर अगर वो इस चीज़ को देखते हैं, ध्यान देते हैं कि जब पिताजी घर पर नहीं है, माँ जो है बहुत चीज़ों को करती है, And then I can also do. फिर मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे सोचेंगे। Then by our life itself we are destroying our children. और फिर हमारे जीवन के माध्यम से ही हम अपने बच्चों का जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। Those are some examples. ये थोड़े उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। Another thing we have to teach our children is truthfulness. और दूसरी चीज़ जो है हमें बच्चों को हमें सिखाना है वो सच बोलना है। Like lot of Indian moms, they tell lies. Then the children know mommy is not telling the truth. और फिर बहुत सारी भारत की माएँ हैं, वो बच्चों को झूठ जो है सिखाती है, झूठ बोलती है, और बच्चे लोग को सिखाती है सच बोलना, लेकिन बच्चे देखते हैं कि वो झूठ बोल रही है। When they speak to somebody, they tell a lie and they say, no, yeah, it's not the truth, but mommy has said that. If mommy can tell a lie, then it's okay for me to tell a lie. और अगर वो देखते हैं कि माँ किसी को चीज़ बता रही, वो सच्चाई नहीं है, तो वो देखते हैं कि माँ झूठ बोल रही है, तो हम भी झूठ बोल सकते हैं। So we should teach the children by our life the importance of truthfulness. और हम खुद अपने जीवन के माध्यम से हमारे बच्चों को सच बोलना सिखाना है। Yes is yes and no is no. और हाँ का हाँ होना चाहिए, ना होना चाहिए। If we have it, then we find the children respond. और फिर हम देखेंगे कि बच्चे लोग भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। Have you done that? Immediately they say, yeah, I did that. फिर अगर हम पूछेंगे कि आपने ये किया है, तो तुरंत वो कहेंगे कि हाँ मैंने किया है। It's okay if you do that. This time I'll let you go, but next time if you do that, you have to have a time out, or you, depending on the seriousness of the thing. और अगर बच्चे ने कुछ किया है तो पहली बार अगर हम कहते हैं ठीक है जी, इस बार जाने दो, मैं इस बार माफ़ कर देती हूँ, अगली बार अगर तुमने किया तो उसके लिए जो दंड होगा, थोड़ा टाइम आउट, अलग समय देकर बच्चे को कहीं रुकाना है, ऐसा कोई जो आप उसको सज़ा देते हैं वैसे कर सकते हैं। So give them one chance, like especially if you are if they have happened to disobey, say okay, next time I'll have to punish you. और अगर एक बार वो कारिता में चलते हैं तो उनको एक मौका दे और कहे कि अगली बार अगर तुमने किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। Then another thing we have to teach them, which you all, I'm sure all are doing, is to tidiness. So if we are tidy and we keep our homes tidy, only then the children will learn tidiness. और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों को सिखानी है साफ़ सफाई। अगर हम खुद खुद साफ़ रहते हैं, घर को साफ़ रखते हैं, बच्चे देखते हैं ये सारी चीज़, फिर वो भी यही चीज़ सीखेंगे। So if they have played with their toys and you make a habit of putting away the toys and you say that, yeah, after you're done with your toys, you put it away, then the children learn the value. But if we अगर आप बच्चों को सिखाते हैं कि जब वो उनके खिलौने हैं उसको जब खेल कर हो गया है तो उनको उधर ही फेंका हुआ रखते हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे। अगर आप उनको सही जगह पर सिखाएंगे रखने के लिए तो फिर वो भी वही सीखेंगे। And the habit of keeping our kitchen all untidy, dishes not washed and it piled up, they think okay, and they grow up in such a home. और अगर हम अपने किचन को जहाँ पर हम ऐसे ही गंदा रखते हैं, साफ़ सुथरा नहीं रखते और ऐसे ही सब चीज़ों को वहाँ पर इकट्ठा करके रखते हैं, और फिर वो ऐसे माहौल में जब उनकी बढ़ोतरी होती है and they learn that untidiness from us. और वो सारी जो साफ़ सफाई न करने की जो आदतें हैं वो हमसे सीखते हैं। That's something which I have to always work on because in India it's not so easy. और ये ऐसा था जिस पे मुझे खुद बहुत कार्य करना पड़ता था क्योंकि भारत में ये चीज़ आसान नहीं थी। Small things and are important, so I tend to like put away these things, but I try my best like at night before I go to bed keep everything. और छोटी छोटी चीज़ों को रखना बहुत ही मुश्किल था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं उसको
ठीक से रख पाऊँ। रात को जब सोने का समय हो जाता था तब सब कुछ रख देने के लिए मैंने पूरी कोशिश की, tidy, wash up, clean up, and और सब कुछ अच्छा साफ सुथरा साफ करके उसको रखना। all that. So tidiness important, और स्वच्छता जो है, साफ सफाई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। and not to be wasteful. If our children grow up like they can waste things, और हमें जो है चीज़ों को व्यर्थ गंवाना नहीं है, उसको बर्बाद नहीं करना है। अगर हम ऐसे बर्बाद करेंगे तो, अगर हमारे बच्चे ऐसी बढ़ोतरी पाते हैं, चीज़ों को ऐसे ही बर्बाद करते हैं तो, and oh, it doesn't matter if this is lost or broken. और फिर अगर वो ऐसा सोचते हैं ठीक है ये टूट गया या ये खो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, We'll get another one. Then they grow up wasteful. और वो सोचेंगे कि ठीक है हमको दूसरा मिल जाएगा, और फिर वो ऐसे ही बर्बाद करने, चीज़ों को बर्बाद करने वाले बनेंगे, ऐसे ही उनकी बढ़ोतरी होगी। But we teach them, no, you should not waste it. If अगर हम उनको सिखाएंगे कि नहीं तुम्हें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, you're not going to eat all this food, just eat just this much. And और उनको ऐसा सिखाना है कि अगर तुम पूरा खाना नहीं खाने वाले हो तो इतना जो है यही खाओ, if you finish that, I'll give you some more. और उतना थोड़ा सा खाओ, फिर अगर वो ख़त्म हो जाने के बाद आपको दूसरा दिया जाएगा। Sometimes before we used to think we pile the children's plate with lot of food and they have to eat it. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं बच्चों की जो थाली है खाने की उसको पूरा भर दे और फिर वो खा ले, They can't. They're not going to eat it. और हम जानते हैं वो नहीं खा पाएंगे इतना सारा, वो नहीं खाएंगे, And then we waste it. और फिर हम उसको बर्बाद करते हैं। The children see, oh, it doesn't matter if it's wasted. और फिर बच्चे यही देखेंगे कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बर्बाद भी हो गया, खाना ज़ाया गया तो भी Mommy thinks it's okay. मम्मी सोचती है ये ठीक है, चलता है। But I found that for my children, I just put small helpings and they finish it good. Okay, you want some more? I'll give some more. और मेरे बच्चों के मामले में मैं थोड़ा थोड़ा खाना देती थी, उसके बाद वो ख़त्म करने के बाद और अधिक तुम्हें चाहिए तो तब मैं परोसती थी, So that they try as far as possible teach them not to be wasteful. ताकि जहाँ जितना दूर तक हो सके मैं उनको ये सिखा पाऊँ कि उनको बर्बाद नहीं करना है खाने को। Those are just some tips which I thought of. और ये मेरी थोड़ी सी राय थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। And discipline in our life. और हमारे खुद के जीवन में एक अनुशासन होना। If we are in this discipline, then our children learn to be disciplined. और अगर हम खुद अनुशासित हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे अनुशासन को सीखेंगे। Like if we think like I'm just going to sit around and waste lot of time. और अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं जस्ट बैठूंगी और बैठकर अपना पूरा ऐसे ही समय ज़ाया गवाऊंगी, बर्बाद करूंगी, And then the last minute I'm going to be frantic, like even getting ready for church. और जब आखिरी समय बचा होगा तब मैं जल्दी जल्दी करके सब तैयार करने के लिए कोशिश करूंगी। या फिर कलीसिया में जाने के मामले में भी ऐसा हो सकता है। I found that I had to prepare the previous night. और मैंने ये पाया कि मुझे पहले एक रात पहले ही सब कुछ तैयार करके रखना पड़ता था, Their clothes and the food for the next day. And I'm और उनके कपड़े और उनका जो खाना पीना था दूसरे दिन के लिए। sure all of you are doing that. I know Laura is doing that. और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ज़रूर करते होंगे, और मैं जानती हूँ लॉरा इस चीज़ को करती है। Keeping all that ready, then it's easier for the day. और सब कुछ तैयार रखना जिसके वजह से दूसरे दिन के लिए सब आसान हो जाएगा। Sometimes we forget that these things have to be taken care of and we keep everything for the last minute. Oh, और हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, उसको देखना, उसको देख रेख करना, और फिर अंत के क्षण में हमको याद आ जाता है कि ठीक है मुझे ये करना था, फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं। this one, the button doesn't work. और फिर हम सोचते हैं अरे ये बटन नहीं चल रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है। And this one, the pant is not correct. And then we keep searching and और फिर बच्चों का जो पैंट सही नहीं है, फिर हम ढूंढते रहते हैं। so if we are disciplined and orderly, it makes it easier for, those are some practical things. तो अगर हम खुद ऐसे अनुशासित है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ये मैं आपको व्यवहारिक सलाह दे रही हूँ। Then another thing we have to teach our children is to be unselfish. और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है, वो है निस्वार्थी होना। Lot of times we think our children, oh, this is mine, and all children had a mine, that is like their thing. और हम देखते हैं बच्चों में ऐसी एक आदत पाई जाती है कि बच्चे सब चीज़ को लेकर बोलते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सब बच्चों में ऐसा ही है। But we can teach them to share लेकिन हमें बच्चों को सिखाना है उसको बांटना। their things.
with others. If they're eating some snack, okay, offer it to the person. और उनको अगर खाने पीने की चीज़ है तो जो स्नैक्स होता है वो किसी दूसरे के साथ भी उसको बांटना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए. Little child sitting, would you like to have one? और अगर उनके बाजू में कोई छोटा बच्चा बैठा है तो उसको पूछना कि क्या तुम ये खाओगे. I mean, make sure the mom is okay, because sometimes some children may be allergic to something. और लेकिन ये बात को सुनिश्चित करना कि माँ उस चीज़ को लेने के लिए संतुष्ट है कि नहीं, क्योंकि कई बार बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है. So make sure if that's okay, then you teach the children to. और फिर अगर वो सब ठीक है तो फिर हमें अपने बच्चों को सिखाना ही है कि उनको दूसरों के साथ बांटना. And teach the children to be content with what they have. Say, oh, so and so has this type of clothes, I want that. और फिर हमें अपने बच्चों को संतुष्ट होना भी सिखाना है. जैसे बच्चे लोग बोलते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, इसके पास ये अच्छे कपड़े हैं. Especially girls, as they're growing up, they can, I want this, I want that. और ख़ास तौर पर विशेष तौर पर लड़कियां जो ऐसा कपड़ा देख के कहेंगी कि मुझे भी ऐसा चाहिए, इनके पास ऐसा है वैसा है. They know, for us this is, they can have it, but for us this is, we've got so many dresses. और फिर हम ऐसा बोल सकते हैं उनको कि शायद उनके पास वो है, वो ठीक है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त है, हमारे पास जो है वही काफ़ी है. When that's over, when that's small for you, then we'll get another one. और वो अगर वो छोटा हो जाता है तो हम आपके लिए दूसरा खरीद कर लाएंगे. Things like that. So ऐसी चीज़ें हैं. Then correcting children, listen, our time is running out, but we think when we talk about bringing up children, the first thing that comes to our mind is correcting. और जब हम बच्चों को बड़ा करने के विषय में सोचते हैं तो पहली चीज़ हमारे मन में यही आती है कि उनको सुधारना. Say, how do we correct our children? और कैसे हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, ऐसा सोचते हैं. As I said earlier, if we do the positive thing like building them up. और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम उनको उन बच्चों को जब हम निर्माण करते हैं, spending time with them, talking with them, and और उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, and telling them stories from the story books, और अगर उनको स्टोरी बुक में से कुछ कहानियाँ बताते हैं, and teaching them to put the things away or helping in the home, और उनको सिखाते हैं चीज़ों को सही जगह में रखना और घर में सहायता करने के लिए सिखाते हैं. And we are constructing, then we don't have to do so much of correction. और जब हम उनको ऐसा निर्माण करते हैं तब हमको बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता नहीं है. But if we leave them alone, then we find they're always getting into trouble and they're doing wrong things. और लेकिन अगर हम उनको अकेला ही छोड़ देते हैं तब हम पाएंगे कि वो अपने आप को मुसीबतों में डालते हैं और परेशानियाँ वहाँ पर खड़ी हो जाती है. So we are spending time building them up, and I'm sure all of you are doing that because there are so many helps which you have nowadays. और यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, उनका निर्माण करना है. और मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग ये चीज़ करते हो, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऐसे साधन मौजूद है. The web and so many things which children can do, you get things for them. जैसे कि वेब उपलब्ध है या बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं. But I found that I couldn't afford, when my children were very small, I couldn't afford too many toys. और मैं अपने विषय में पाती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे पास उनको देने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं. I have some of the toys which my children played with when they were small, which I'm keeping for my grandchildren. But और उनको खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास इतना था नहीं. और मुझे याद है कि मेरे जो बच्चों के खिलौने थे वो अभी भी मौजूद है, जो मैं अपने जो नाती पोतों को के लिए रखे हैं. In the early years, I used to make up my own, like a container, you put something in it and that rattles, and the child can play with that for a long time. और फिर जैसे कि मैं खुद के ही अपने साधन बनाती थी घर पर, जैसे कि एक कंटेनर लेकर उसके अंदर कुछ डालकर उसका खिलौना जैसे बच्चों को खेलने के लिए, वो काफ़ी मैंने पाया कि काफ़ी हद तक देर तक बच्चा उसके साथ खेल सकता है. And when you're done with that, you just throw it off. And और जब उसके साथ
बच्चा खेल कर हो गया फिर उसको हम फेंक सकते हैं। And they find that and they want that more than the more important expensive toys. और फिर वो ऐसा सीखते हैं तो वो देखते हैं कि उनको ऐसी ही तरह के खिलौने चाहिए, ज़्यादा महंगे, जो बहुत ही आलीशान खिलौने से भी बढ़कर। So don't think of correcting the children as much as building them up. और आप ये मत सोचिए कि सबसे ज़्यादा सुधार करना बच्चों को यही एक तरीका है उनको निर्माण करने का। You build them up, then the correction is less. और अगर हम उनको ऐसे निर्माण करते हैं तो सुधार की आवश्यकता कम होगी। But if you just sort of ignore whatever they're doing, then you have to keep on correcting. और अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको ऐसे अकेला छोड़ देते, तब आपको आवश्यकता होगी बार बार उनको सुधारने की। Oh, what's he doing? Is he in this thing or is he in that thing? Is he doing that? और फिर आप देखोगे वो इस चीज़ में है, क्या वो ये कर रहा है, क्या वो उस चीज़ में है, ऐसा आप करोगे। Or is she doing that? Then the correction gets less and less if we are building them up. और अगर हम उनको निर्माण करते हैं ये सारी चीज़ों के द्वारा जो बताई, तो फिर हमको उनको सुधारने की बहुत ही कम आवश्यकता होगी। Then another golden rule about correcting, which we all have heard in the churches, we should never correct our children in anger. और एक गोल्डन रूल जो है बच्चों को सुधारने का वो है कि हम कभी भी अपने बच्चों को गुस्से में आकर उनको सुधारना नहीं है। When we are angry and we spank them, then we may be spanking them 10 times harder than we should be. और जब हम बहुत ही क्रोधित होते हैं उस समय जब हम बच्चों को मारते हैं, शायद हम साधारण तौर पर जैसे बच्चों को मारेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा बुरी तरह से मारेंगे। So you say, Lord, I know what my child did was wrong. और फिर हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे ने जो किया है वो गलत है। And she needed to be disciplined, but वो उसको अनुशासन की ज़रूरत है, लेकिन me never do in anger. लेकिन मुझे क्रोध में आकर ये करने के लिए सहायता कीजिए कि मैं ऐसा ना करूं। I've been guilty of that. मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मेरे अंदर वो एक दुख की भावना है। But mine was like, I just had a small twig and it was not so bad. But even then, I saw that there was anger in them. और मेरे पास एक छोटी सी चीज़ थी जिससे मैं इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैंने देखा कि उस चीज़ में भी मैं गुस्सा जो था। I used to think like if there's a mark on your child's body. और मैं ऐसे सोचती थी अगर बच्चे के शरीर पर कहीं पर भी निशान आते हैं तो then it's like it was too hard. फिर मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये ज़्यादा कठोरता से दी हुई शिक्षा है। Whatever the spanking or what. या जो भी मारा है बच्चों को वो। So I used to keep that as a rule. If I saw there was a red line, I think, oh, maybe the spanking was too hard. और फिर मैं इस चीज़ को एक नियम की तरह रखती थी। अगर मैंने देखा कि मेरे बच्चे को मारा है और कोई लाल कलर का ऐसा निशान उसके शरीर पर आ गया है, तब मैं समझ जाती थी कि ये बहुत ही कठोर तरीके से मैंने सज़ा दी है। But now you all know there are other method like time out. You sit on that step for 10 minutes. और अभी आपके समय में आप देख सकते हैं कि कुछ अलग तरीके से उनको सज़ा दे सकते हैं, जैसे कि टाइम आउट करके समय समाप्त हुआ है, कुछ 10 मिनट के लिए जाकर उस सीढ़ियों के ऊपर बैठ जाओ। And you come back when you are happy. First, और फिर जब तुम खुश हो तब लौट आना। small things, that's enough. और छोटी चीज़ें वो काफ़ी है। Only for big things you need to use the wooden spoon. और जब बड़ी चीज़ अगर हो जाती है तब आपको वो लकड़ी का चम्मच को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। If they're deliberately rebellious or you say 2 or 3 times don't do that and they've gone ahead. और अगर वो जानबूझकर बलवा करते हैं या आपने जो उनको मना किया है करने के लिए पर 2-3 बार उस चीज़ को वो करते हैं and they do that. Now if you have told them like you're not to do that and it was like some days back. और अगर आपने उनको कहा होगा वो चीज़ नहीं करने के लिए कुछ दिन, बहुत सारे दिनों पहले, their mind they may have forgotten. पर ऐसा हो सकता है बच्चे भूल जाएंगे। So you call them and then you say, didn't mommy tell you last week that you shouldn't be doing that? और फिर उनको बुलाकर हम कह सकते हैं मम्मी ने आपको ये नहीं कहा नहीं था कि आप ये नहीं करना है। And maybe they did it because some other child was with them. So और फिर शायद उन्होंने ये किया इसलिए किया होगा क्योंकि कोई और बच्चा उनके साथ में होगा। you say, I want to remind you, you're not to do that. That's not, and give them a chance. And
और फिर आप बच्चों को बुलाकर कह सकते हो कि मुझे तो आपको याद दिलाना है कि आपको ये नहीं करना है, मुझे एक और मौका आपको देना है। And then if they still do that, then only I used to give them and for my children, और जब फिर भी अगर वो ऐसा ही करते हैं जानबूझकर, तब हमको उनको शिक्षा देनी है। the biggest punishment was that they're not allowed to play cricket outside. और मेरे विषय में ऐसा था कि जब सबसे बड़ी सज़ा जो थी मेरे बच्चों के लिए वो था, उनको मैं क्रिकेट खेलने के लिए मना कर देती थी, जाने नहीं देती थी। They said, give us any number of spankings, but just let us play. वो कहते थे हमें जितनी मार देनी है दे दो, मारो, पर हमें क्रिकेट खेलने से मना मत करो। So then I found that, okay, I could work on that. फिर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इस चीज़ पर कार्य कर सकती हूँ, ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। And as the children were growing older, for me that punishments, I don't know if you would do that, but और जब बच्चे बड़े हो रहे थे उन सारी शिक्षाओं में, तब मुझे नहीं पता आपको ये पता है ये नहीं, my method of punishment as the children were growing and were able to write would, I would give them like 100 times. I will not scream, write it or 10 times. और मेरे विषय में ऐसा था कि मैं बच्चों को ऐसा बोलती थी कि एक किताब और पेन लेकर वहाँ पे लिखो, 100 बार लिखो, मैं फिर से चिल्लाऊंगी नहीं, मैं फिर से चिल्लाऊंगी नहीं। And the handwriting would improve. I will. और फिर ऐसा करते करते उनकी जो लेखन, जो इनका लिखने का जो तरीका है, उनके हैंडराइटिंग सुधर जाती थी। Will not scream. I will not scream. और वो ऐसा लिखते थे, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। And that's like the punishment. And then you know what you've written. और फिर ऐसा एक उनको सज़ा देती थी और फिर कहती थी आपको पता है आपने क्या लिखा है। So those were some of the things which I used to give. Now, और ये सारी चीज़ें जो थी वो मैं करती थी। of course, your children may question you, Mom, why are you making us write it again? It makes no sense. और फिर आजकल बच्चे ऐसा पूछेंगे, मम्मी आप क्यों ये बार बार लिखने के लिए कह रहे हो, इसमें कोई सियानेपन की बात नहीं है। Children are smart these days, but और इन दिनों में बच्चे काफ़ी चालाक है। my days I could get away with that. और मेरे दिनों में ये अलग था, मैं ये करती थी। And then and also be consistent in, like, if you say like you're not to do that, and then next time when they do that and you sort of ignore it, then you're not being consistent. Then और आपको एक चीज़ में स्थिर रहना है, जैसे कि आपने अगर उनको कहा है कि ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन दूसरी बार आप जब देखते हो कि वो कर रहे हैं और फिर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, हल्के में ले रहे हो, तब आप स्थिर नहीं हो। they may keep on doing it, and then और फिर वो बार बार इस चीज़ को करते रहेंगे। you find that it become too late. और फिर आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि आप बहुत आपने देर कर दी है। So be concerned. If you think that they should not do some particular thing and they're doing it, और अगर आप इस चीज़ को देखते हो कि कुछ चीज़ों को उनको नहीं करना है पर फिर भी वो चीज़ को वो कर रहे हैं, you call them and you say, I don't want you to do that. और उनको आप बुलाकर कहो कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये करो। But sometimes, we tend to go by a rule book, and sometimes we have to sort of let go. And और कई बार हम एक नियम की किताब की तरह जाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हमें उसको जाने भी देना है, make some compromise and say, और कई बार हमें ऐसे ही उसको जाने देना है। it's okay, this time I'll let you go. Like, और ऐसे कह सकते ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। when my husband was away, I think this will be the last illustration because time is up. और मेरे पति जब बाहर थे, ये आखिरी उदाहरण है जो मैं आपको दूंगी क्योंकि समय ख़त्म होने वाला है। When my husband was away, I'd find like he'd be away maybe 3 weeks or 5 weeks. और कभी कभी मैं पाती थी कि मेरे पति घर से दूर होते थे, कभी कभी 3 हफ्ते या 5 हफ्ते तक भी। And all of them, I'd have different things which I'd have to deal with. और सब बच्चों के अंदर एक अलग अलग चीज़ थी जिसके साथ मुझे अलग अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ता था। And I didn't want to be like swatting them for every little thing. और मुझे हर एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए उनको मारते ही रहना है, ऐसा नहीं करना था। So I had a little book. I had a book with, and I would write down, so and so did this, and I put the date, he did this. और फिर मेरे पास एक छोटी सी किताब थी, वहाँ उस किताब के अंदर मैं लिख के रखती थी उनका नाम, इस व्यक्ति ने ये तारीख को ये किया।
and so did that, so did that. और फिर ये इसने ये किया है, इसने ये किया है, ऐसे. And then okay, daddy will have to do. और फिर मैं कहती थी कि पापा आएंगे तो पापा देखेंगे. I didn't want my husband to come back after 5 weeks like a policeman. और मैं मेरे पति को ऐसा नहीं चाहती थी 5 हफ्ते बाद जब वो घर आ रहे तो एक पुलिसमैन की तरह, पुलिस अफसर की तरह घर आए. And deal with why did you do. I thought. और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि तुमने ये क्यों किया, ऐसा. I don't want them to think of with dread about their dad return. और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भयभीत हो जाए मेरे पिता के आने की वजह से. I wanted them to look forward, daddy's coming back with chocolates and with gifts. और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे पिता के लिए ऐसे इंतज़ार करें कि पिताजी तोहफे के साथ और चॉकलेट लेकर आ रहे हैं. So I take out the list and say, okay, you come, let's see this thing. और फिर मैं ऐसी उस सूची को लेती थी और कहती थी कि ठीक है, तुम आ जाओ आगे, चलो इस चीज़ पर देखेंगे तुमने क्या किया है. On such and such a date you did this, and I explained to them, you did this and that was, and you because of this happened and so. और फिर मैं उनको ये कहकर बताती थी कि तुमने ये किया और फिर इसके वजह से ये चीज़ हुई. I'm sorry, mommy. फिर वो कहते थे मम्मी मुझे माफ़ कर दो. Okay, I cut it out. फिर मैं वो कट कर देती थी. Next one. फिर अगला. You did this. Most of the things I cut it up, but I make. मैं दूसरा कोई आता था उसको कहती थी आपने ये किया है, पर ज़्यादातर मैं उसको कट कर देती थी. लेकिन Make sure before he came home, the 2 or 3 days before he came home. और मेरे पति आने के 2-3 दिन पहले मैं ये करती थी. And say, okay, I'll cut out all this, and then the next child I cut off. Everything would be cut off because. और फिर मैं सब कुछ काट देती थी और अगले बच्चे के लिए भी सब कुछ मैं काट देती थी. लेकिन Because they were not such big rebellious things, like they were not doing big things, but I went through that again. और फिर कोई ऐसे वो बड़ा बलवा करने वाली चीज़ें तो नहीं कर रहे थे, वो छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी मैं उसके द्वारा फिर गुजरती थी. So that it be in their mind that was serious enough. और फिर ताकि वो उनके मन में याद रहे कि उतना ही गंभीरता काफ़ी है. But if it was something that I wanted my husband to know. और अगर कुछ चीज़ जो मैं चाहती थी कि मेरे पति को पता होनी चाहिए. Like when we are all sitting at mealtime, I bring the topic and say, somebody did like, I wouldn't say who did it, but somebody did like this or said like that. और फिर मैं ऐसे करती थी जब भी हम खाना खाने के लिए एक साथ बैठते थे, मेरे पति आते थे तब हम मैं ऐसा विषय निकाल कर कहती थी कि किसी ने कुछ, तो मैं नाम नहीं लेती थी, नाम लिए बिना ही कहती थी कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया है. Oh, somebody did that, and daddy would know immediately that something has happened. और फिर तुरंत पिता बोलेंगे कि ओह ये हुआ है, फिर पिता जान जाएंगे कि किसी ने ऐसा किया है. Okay, we should not, and he'd give some, and he would enforce it. और फिर पिता कहते थे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर उस चीज़ पर वो कुछ सिखाते थे उनको. And that helped me a lot because. और फिर वो मेरी बहुत सहायता करता था. Because they didn't look. I mean, I wanted to maintain discipline, but I didn't want to be like a school teacher. और मैं अनुशासन को घर में उसको रखना चाहती थी, लेकिन मैं एक स्कूल टीचर की तरह नहीं होना चाहती थी. Or like a judge, 10 years in prison. और एक न्याय के जैसे भी मैं नहीं होना चाहती थी जो 10 साल की बंदी गृह की सज़ा दे. Or $5,000. या $5,000 भरना पड़े. Wanted them to think forgiveness is free because God has forgiven us. मैं चाहती थी कि वो सोचे कि माफ़ी जो है वो मुफ्त में परमेश्वर से मिलती है क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है. At the same time, it's a serious thing. और उसी समय मैं ये भी चाहती थी कि वो इस चीज़ को गंभीरता से ले कि ये बहुत ही भयानक गंभीर चीज़ भी है. What you have done and has to be dealt with. और जो कुछ तुमने किया है उसके साथ व्यवहार करना बहुत ही आवश्यक है. And sometimes there was some consequence. They would, okay, Daddy would say, so whoever did that, I want that person to come and see me. और फिर कभी कभी उसका एक परिणाम भी देख सकते हैं कि पिता बोलते थे कि ठीक है जिसने भी ये किया है उसमें चाहता हूँ वो आकर मुझे मिले. And we'll talk about it. But और मैं उनसे बात करूँगा. it wasn't like a spanking or anything. और वो ऐसा नहीं था कि उसको बुलाया और उसको मारा, ऐसा नहीं था. Some consequence, okay. हाँ, एक छोटा सा परिणाम होता था. And for the next, you cannot do this. I won't allow you to do this.
और फिर वो कहते थे अगले हफ्ते के लिए फिर, या फिर ये चीज़ मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा ये करने की। Whatever you did, you should not do it for the next few weeks. और फिर तुमने जो ये किया है, मैं चाहता हूँ कि ये तुम कुछ हफ्तों तक अगली बार ये नहीं करना है, won't let you play, or I won't. और मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, Whatever. या जो कुछ भी है, He would deal with it. So it was जो जिनके साथ वो व्यवहार करते थे, always with law and grace. और हमेशा नियम के साथ और साथ ही साथ अनुग्रह के साथ भी। We should not be always law. Then और हमेशा हमें एक नियम ऐसे नहीं होना है। the children will think of mommy and daddy as always strict, and they'll rebel against us. और फिर ऐसा होगा तो बच्चे देखेंगे कि मम्मी हमेशा बहुत ही कठोर है, फिर वो हमारे खिलाफ बलवा करने लग जाएंगे। They'll think, when will I leave the home and I be on my own and I'll do what I like. और फिर वो सोचेंगे कब मैं इस घर से निकल जाऊँ और मैं अपने मर्जी से और जो मुझे सही लगता है वो करूँ, ऐसा वो सोचने लगेंगे। I want my children to come back home and think, oh, home, I love my home, and that's. और मैं चाहती थी मेरे बच्चे घर पर आए और घर से प्यार करें और कहे कि मैं अपने घर से प्यार करता हूँ, उनको अच्छा लगे घर में रहना। How I wanted it, and so there should be law, discipline and grace. और मैं चाहती थी वहाँ पर नियम भी हो, अनुशासन भी हो, और वहाँ पर अनुग्रह भी हो। And those were some of the things which God helped me, and I और ये कुछ चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर ने मेरी सहायता की। can say it's only the Lord who has helped us. But another big secret I can tell you. और ये मैं यही कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इसके लिए सहायता की है, लेकिन एक बड़ा रहस्य मैं आपको बताना चाहूँगी, Which is a must is. और वो बहुत ज़रूरी है। Both of you, husband and wife, और आप दोनों पति और पत्नी must pray together. आप दोनों साथ में प्रार्थना करना है। Must pray together. आपको ज़रूरी है ये साथ में प्रार्थना करना। Sometimes we morning and evening, and sometimes in between also, when especially if the children are having some problem with behavior. Say, और आपको कभी सुबह शाम दोपहर में भी कभी अगर समय हो तो, लेकिन खास तौर पर विशेष तौर पर जब बच्चे कुछ चीज़ से जो गलत करते हैं उससे गुजर रहे हैं, तब you should not think like, oh, I can handle it, or my husband is not in. The devil will bring 1,001 flaws in your husband and say, oh, your husband doesn't care for you. But और फिर ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अगर आपने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, ठीक है मैं अपने आप से देख लूँगी, पति का तो इतना कुछ ये नहीं, ऐसा सोचेंगे तो फिर शैतान आपके 1001 आपके दिमाग में ऐसी चीज़ों को ले आएगा कि आपका पति ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसको कुछ पड़ी नहीं है, ऐसे। don't just ignore all that and say, let's pray. और फिर आपको ये सब कुछ उसको अलग कर आपको सोचना है कि मुझे प्रार्थना करनी है। Our son is going through this problem. और मेरा बेटा जो है ये इस दौर से गुजर रहा है, इस समस्या से गुजर रहा है। Our son is having this, or our daughter is having this problem. मेरा बेटे को या मेरी बेटी को ये कुछ तकलीफ़ें हैं, Or she's stammering, or whatever. या फिर वो हकलाता है, या कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, Big or small. छोटा हो या बड़ा हो, Whatever the problem is, it's important for God. और समस्या चाहे छोटी भी हो या बड़ी भी हो, परमेश्वर के लिए वो महत्वपूर्ण है। God can handle it. परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर सकता है। So, as we heard today, जैसे आज हमने सुना, from all the testimonies, जो आज गवाहियाँ हमने सुनी, pray with your husband, and that और हमें पति के साथ प्रार्थना करनी है, will bring the unity. और वो एक एकाग्रता को लेकर आती है। Because you have some problem and you think you're not in your spirit united with your husband, then that prayer won't be heard. So you. और अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाती है, लेकिन आप अपने दिल में सोचते हो, ऐसी एक आत्मा आती है कि एकता आप दोनों में नहीं है, फिर आपके मन में अगर ऐसा है तो फिर ऐसी प्रार्थना को सुना नहीं जाएगा। Be united, and not in one day should go in our life when we are not on talking terms with our husband or in a bad mood with our husband. If that. और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए हमारे घर में जब हम अपने पति से बात नहीं करते या गलत मूड में रहते हैं। Temptation may come, I know. लेकिन इसका प्रलोभन आएगा, मैं जानती हूँ।
families where for days they would not talk to each other, but मैं जानती हूँ ऐसे परिवार को बहुत सारे दिनों तक भी, कई दिनों तक बात नहीं करते हैं। we should not, even a few minutes, I mean little unrest may come, but say, Lord, I want to deal with it. और हमें ऐसा नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी विश्राम खोज देते हैं अपने अंदर, हमें तुरंत उसके साथ व्यवहार करना है। You can tell him, I'm a little disturbed now, just leave me alone for about few minutes and I'll be okay in a little while. और फिर अगर ऐसा है तो हम पति को कह सकते हैं, मुझे थोड़ा अकेले छोड़ दो, थोड़ा टाइम के लिए, मैं थोड़ी अंदर से थोड़ी विचलित हो गई हूँ, थोड़ा टाइम में मैं ठीक होकर वापस आ जाऊंगी। You can tell him, okay, then आप उनको कह सकते हो। my husband knows, and फिर मेरा पति जो है वो समझ जाएगा। with the Lord's help get over it, but anytime there's disunity or disharmony, the devil is going to sneak in. और मतलब परमेश्वर उस चीज़ को हमारे अंदर करेगा, लेकिन कभी भी जब भी एक एकाग्रता जब नहीं होती है तो उस समय शैतान को अंदर घुसने के लिए एक मौका मिल जाएगा। And the persons who are going to suffer are our children. और जो व्यक्ति जिस इस चीज़ की वजह से सफ़र करेगा या उसके परिणाम को भुगतेगा वो है हमारे बच्चे। So think, Lord, at least for the sake of my children, I'm not going to have this disunity come in my life. और मैं ये सोचूंगी कि मेरे बच्चों के लिए मैं कोई भी एकाग्रता को तोड़ने वाली चीज़ को आने नहीं दूंगी जिसका परिणाम मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। So we'll close and आइए हम अंत करेंगे। we'll pray. हम दुआ करेंगे। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you that you are our Father and you are there to help us in every situation. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता हैं और हर हमारी परिस्थिति में आप मौजूद है हमें मदद करने के लिए। We know that we are not perfect, but we want to learn from you how to be a good father, good प्रभु आप इस बात को जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं है, लेकिन हम आपसे सीखना चाहते हैं कि हम बेहतर माएँ बन पाए parent. और बेहतर माँ बाप बन पाए। And we thank you for Jesus, who's our example, and और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु हमारा उदाहरण है। the Holy Spirit who gives us strength and grace. और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो हमें सामर्थ प्रदान करता है और हमें अनुग्रह प्रदान करता है। And comes in to help us in all our weaknesses. और हमें पवित्र आत्मा मदद करता है हमारी सारी कमजोरियों में, निर्बलता में। We pray that you will help us to have good families, good children. और हम दुआ करते हैं कि आप हमारी मदद करें अच्छा परिवार होने के लिए, अच्छे बच्चे होने के लिए। And we want to bring up our children for you, Lord. प्रभु हम अपने बच्चों को आपके लिए बड़ा करना चाहते हैं। We offer them on the altar. हम उनको वेदी के ऊपर हम आपको उनको भेंट दे देते हैं। On for you, and we pray that you'll take them and help them to be your witnesses. और हम चाहते हैं कि आप उनको ले और फिर सहायता करें कि वो आपके लिए गवाह बने In the next generation, ताकि अगले पीढ़ी में so that they'll be used for you and वो आपके लिए इस्तेमाल किए जाए for your glory. And और आपकी महिमा के लिए। we want you to take all the glory and honor for और हम चाहते हैं कि सारी महिमा सारा आदर आप ले लीजिए, all that you've done for us जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है and you're going to do for और जो कुछ भी आप हमारे लिए करने वाले हैं। us. Help us not to take any glory for ourselves. हमें सहायता कर कि हम खुद के लिए कुछ भी महिमा ना ले। We ask these things in Jesus' name. हम इस सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।